स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर बढ़ाई सख्ती, अफसरों के सामने डंडों से की गई पिटाई। ग्रामीण क्षेत्र में गैस उपभोक्ता हुए परेशान, गैस एजेंसी कर रही है मनमानी। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा संक्रमण का खतरा, शहर से शराब खरीदने पहुंचने लगे हैं लोग। बिना मास्क और फेस कवर निकलने पर होगा जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी लगा प्रतिबंध। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शनिवार को आरटी केबल के टेक्निकल इंजीनियर राहुल सोनकर और राज का कोरोना से इलाज के दौरान असामयिक निधन हो गया। आरटी परिवार की ओर से मृत को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई। आरटी केबल के टेक्निकल इंजीनियर राहुल सोनकर और राज का शनिवार को असामयिक निधन हो गया। विगत दिनों कोरोना संक्रमण की आशंका में उनके द्वारा कराई गई जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पिछले शनिवार से उनका इलाज जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा था। इलाज के दौरान बीती रात उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद वे कोरोना वायरस से हार गए और उनका असामयिक निधन हो गया। मृतक के परिवार में उसकी एक 1.5 वर्ष की पुत्री और पत्नी बची है। आरटी केबल परिवार ने मृतक राहुल की अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए मृत आत्मा की शांति और उनके परिवार को आत्मसंबल दिए जाने की ईश्वर से प्रार्थना की है। विगत दिनों पूर्व पार्षद के परिजनों के कोरोना बीमारी से स्वस्थ होकर घर लौटने के बाद पूर्व पार्षद के पुत्र व अन्य 2 लोगों ने अपना ब्लड प्लाज्मा देने पर सहमति दी है। विगत दिनों शहर में कोरोना से जंग जीत कर स्वस्थ होने के बाद घर लौटे पूर्व पार्षद स्वर्गीय मोइनुद्दीन और भैयालाल के बड़े पुत्र मोहिउद्दीन और उसकी अन्य 2 सहयोगियों ने अपना ब्लड प्लाज्मा देने की गई पेशकश पर अपनी सहमति दी है। डॉक्टर एस तारिक ने बताया कि उनके द्वारा मोहिउद्दीन से उनके पिता को श्रद्धांजलि देते हुए यह निवेदन किया गया था, तो उन्होंने इसे मंजूर करते हुए कहा कि दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। उन्होंने अपने इस कार्य के लिए इसका पुण्य अपने पिता मरहूम मोइनुद्दीन भैयालाल अता करने के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि जब भी उनसे कहा जाएगा वो अपने अन्य 2 सहयोगियों के साथ ब्लड प्लाज्मा दान करने के लिए तैयार है। उनकी इस पेशकश पर डॉक्टर एस तारिक में समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हुए उनके तैयार होने और सहमति देने वाली बात से कलेक्टर प्रवीण सिंह को अवगत कराते हुए जरूरी निर्देश जारी करने का आग्रह किया है, ताकि इन दानदाताओं को प्लाज्मा से अन्य पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा सके। वहीं जिला कलेक्टर ब्रानपुर ने इस पहल पर हर्ष व्यक्त किया। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब प्रशासन मास्क और फेस कवर को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए शहर में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं अब शहर में बिना मास्क या फेस कवर के निकलने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी बिना मास्क या फेस कवर वाले ग्राहकों को पेट्रोल डीजल देने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने इसकी अवहेलना करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले पर यह जुर्माना 1000 रुपए होगा। जिले के ग्रामीण इलाकों में शराब दुकानें खोले जाने और इन दुकानों पर शहर से लोगों के पहुंचने पर ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वहीं जिला प्रशासन ने इसे रोकने के लिए नाकेबंदी करने की बात कही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकान खोले जाने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल शहर में विगत दिनों तेजी संक्रमित मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। वहीं रेड जोन होने से शहर में शराब दुकानें बंद है और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकान खुली रहने से रोजाना सैकड़ों लोग चोरी छिपे शराब लेने के लिए ग्रामीण शराब दुकानों पर शराब खरीदने के लिए पहुंचने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते संक्रमण के तेजी से फैलने की संभावना बढ़ गई है। शहर में संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है, लेकिन ऐसे में सारी मेहनत बेकार हो सकती है। संक्रमण रोकने के लिए क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने शहर के हालात को देखते हुए ग्रामीण शराब दुकानों को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोग शहर से ग्रामीण इलाकों में शराब खरीदने पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने का अंदेशा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है, ताकि अनावश्यक लोगों शहर में प्रवेश नहीं कर सके। वहीं बाहर जाने पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाए जा सके।
नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये संक्रामक और फैले। और मेरा तो सभी लोग भाइयों से निवेदन है कि संक्रामक ना फैले, उसकी पूरी भी जो भी कायदे है उसको अपनाएं। और मैं तो प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जो ग्रामीण अंचल में जो शराबों की दुकान खुली है उसको बंद किया जाए, क्योंकि शहर के लोग किसी न किसी तरीके से गांव में जाके शराब खरीदने जा रहे हैं। और उससे जो शहर में जो संक्रमण फैला हुआ है वो गाँव में पहुंचेगा। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से अभी गाँव के अंदर कहीं भी मरीज नहीं है। तो मेरा तो सरकार से भी निवेदन है, प्रशासन से भी निवेदन है कि पूरे ज़िले में बिल्कुल बंद कर दिया जाए शराब की दुकानें, जिससे कि संक्रमण फैलने में रोक लगे। देखिए, जहाँ तक मेरी कल पुलिस से भी बात हुई है और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि शहर को गांव से जोड़ने वाले जो पांचों रास्ते हैं, उन पांचों रास्तों पे पुलिस की बैरिकेडिंग हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और ये हम लोग इंश्योर करने वाले हैं कि शहर से बाहर गांव में वही व्यक्ति जाएगा जिसका या तो कोई युक्तियुक्त कारण हो, या कोई किसान है जिसको हमने हरे रंग का पास जारी किया है, या कोई हमारा थोक या सब्जी का व्यापारी है जिसको अति आवश्यक सेवाओं के हमने पास जारी किए हैं, मेडिकल के लोग हैं। इसके अलावा अन्य लोगों के आने जाने पर हम पूरा प्रतिबंध लगाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों पे जहाँ पर शराब विक्रय की बात है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हो रही है, तो ऐसी कोई भीड़ भाड़ के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं आए हैं। और फिर भी अगर ऐसी भी स्थितियाँ बन रही है कोई दुकानों पे, तो वहाँ के जो भी उसका लाइसेंसधारी है उसको सख्त हिदायत देंगे। और उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे काम भी करेंगे। शहर में लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन कराने के लिए अफसरों को मैदान में उतरना पड़ा है। अफसरों ने पालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें सजा दी है। बुरहानपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के साथ साथ शहर में कर्फ्यू लगा रखा है। बावजूद इसके कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लॉकडाउन के तोड़ने के चलते यह संक्रमण फैल रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी महेंद्र ताड़नेकर ने शहर के सभी चौराहे पर पहुंचकर मुआयना किया, तो लोगों ने लॉकडाउन व कर्फ्यू को मजाक बना रखा था। लिहाजा अपने आला अधिकारियों के सामने पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन व कर्फ्यू तोड़ने वालों की जमकर पिटाई की। पुलिस प्रशासन ने साफ संकेत दिया कि कानून का उल्लंघन करने वालों को अब समझाइश नहीं, इसी तरह से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जबकि मीडिया को कलेक्टर ने बताया कि चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों ने मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने यह दौरा किया है। कानून व्यवस्था सुधारने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि मेरे पुलिस के जवान दिन भर धूप में काम करते हैं और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जिला कलेक्टर भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और उनको लगना चाहिए कि एक टीम है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। और मैं जिले का प्रशासनिक मुखिया हूँ, तो उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं शहर के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं उन पर पुलिस के मेरे जवानों के साथ में खड़ा हूँ, ताकि उनका मनोबल बना रहे और उनके जोश में कहीं कमी ना आए, क्योंकि लगातार पिछले 3 लॉकडाउन से ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसा देखने में आ रहा था कि मनोबल में कोई कमी ना आए। तो मेरे पूरे जवानों के लिए, मेरे पूरे जो नर्सिंग का स्टाफ है, डॉक्टर्स है, मैं हर उस पॉइंट पे जाता हूँ। हर एक मेरा जो कर्मचारी जो छोटा छोटा भी काम कर रहा है, मैं उसके साथ में खड़ा हो रहा हूँ, चाहे वो नगर पालिका का कर्मचारी है, चाहे वो एमपीवी का कर्मचारी है। मैं हर पॉइंट पे जाऊँगा और मेरी पूरी टीम को मोटिवेट करूँगा, ये मेरा काम है। जिले की शाहपुर नगर परिषद द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रोजाना अलग अलग वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के नगर परिषद शाहपुर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कार्य किया जा रहा था। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए शाहपुर निकाय द्वारा नगर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें विशेष साफ सफाई कराकर इसमें सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग के स्प्रे छिड़काव किए गए। रात्रिकालीन फॉगिंग मशीन से धुआं, प्रेशर ट्रैक्टर टैंकर एवं फायर फाइटर वाहन से सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सिकरवार, श्री बालू जंजालर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अपने घरों में ही रहे एवं लॉकडाउन का पालन करें। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। जिले के ग्राम धुलखोट क्षेत्र में ग्रामीण गैस उपभोक्ता गैस एजेंसी के मनमानी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अफसरों को की है। जिले के ग्राम धुलखोट में लॉकडाउन के दौरान गैस एजेंसी द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं से मनमानी राशि वसूल की जा रही है। मामला धुलखोट ग्राम स्थित कृष्ण दिव्यांश गैस एजेंसी का है। बोरी के दवाटिया अंबा ग्राम में एजेंसी द्वारा रुपए 830 में गैस की टंकी पुराने रेट पर दी जा रही है। ग्राहकों का कहना है कि वर्तमान में गैस की टंकी की कीमत रुपए 650 है। लोगों की शिकायत पर पटवारी विष्णु गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया है। गौरतलब है कि इस एजेंसी द्वारा पूर्व में उज्ज्वला योजना अंतर्गत ग्राहकों से गैस नली लाइटर के पैसे वसूल किए गए थे,
जिसकी भी शिकायत ग्रामीणों ने की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर ₹30 ग्राहकों से वसूल भी किए जा रहे हैं, जबकि एजेंसी द्वारा कोई भी टंकी होम डिलीवरी नहीं की जा रही है। ग्राहकों ने एजेंसी पर कार्यवाही करने की मांग की है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर बढ़ाई सख्ती, अफसरों के सामने डंडों से की गई पिटाई। ग्रामीण क्षेत्र में गैस उपभोक्ता हुए परेशान, गैस एजेंसी कर रही है मनमानी। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा संक्रमण का खतरा, शहर से शराब खरीदने पहुंचने लगे हैं लोग। बिना मास्क और फेस कवर निकलने पर होगा जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी लगा प्रतिबंध। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।